बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नॉर्मली दो ब्रॉडर टाइप्स डिस्कस होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल और दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल is also known as attribute variables because its definition shows that the characteristics being studied is non-numeric। तो वो वेरिएबल जो कि नॉन न्यूमेरिक हो, ऐसे वेरिएबल को क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि जेंडर है, रिलीजियस एफिलिएशन है, आपकी थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, आई कलर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल। इनको क्वांटिटेटिवली या न्यूमेरिकली मेजर नहीं करते हैं हम। ठीक है। और दूसरा टाइप ऑफ वेरिएबल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मीन्स इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड न्यूमेरिकली। मीन्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आपका मोबाइल बैलेंस, number of students in the class, number of children in the family, GDP, GNP, सेल्स वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर दो कैटेगरीज में, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। Discrete variable can only assume certain values and there are usually gaps between values. For example, the number of bedrooms in a house, the number of hammers sold at a local Home Depot. So in easy wording we can say that any population that can only use the whole numbers. जैसे यहाँ पर बेडरूम्स की बात हुई है, तो बेडरूम एक होगा या दो होगा, 1.2 या 1.5 नहीं होगा। ऐसे ही हैमर्स, हथौड़े एक होंगे या दो होंगे, 1.5 या 2.5 नहीं होगा। मीन्स डेसिमल प्लेसेस नहीं होती डिस्क्रीट वेरिएबल में। सेकंड कंटिन्यूस वेरिएबल है जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है डिस्क्रीट का। कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3। जैसे कि वाटर आपका 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 1.2 लीटर है। आपका वेट, आपकी हाइट, आपका वेट जो है वो 50 kgs एंड 42 ग्राम्स हो सकता है, 450 ग्राम्स हो सकता है। ऐसे ही हाइट जो है वो भी आपकी जो है वो 1 फीट एंड 12 इंचज़ नहीं है तो 1 फीट 3 फीट एंड 2 इंचज़। कोई भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो इंचज़ में भी हो सकते हैं। सेंटीमीटर्स और डेसिमल प्लेसेस आर आल्सो अवेलेबल। तो कंटिन्यूस डाटा में हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होते हैं, डिस्क्रीट डेटा में डेसिमल प्लेसेस नहीं होते। वेरिएबल से रेलिवेंट अब तक हमने जो डिस्कस किया उसकी समरी है ये। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमने दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जैसे हमने एग्जांपल देखी, ब्रांड ऑफ पीसी, आपका मैरिटल स्टेटस है, हेयर कलर है, दीज आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो सब कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट की जो एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, चिल्ड्रन इन अ फैमिली, होल नंबर्स आ जाते हैं इसमें, डेसिमल प्लेसेस नहीं होते। टीवी सेट है जैसे, और स्ट्रोक्स होना, गोल्फ होल कि कितने स्ट्रोक्स में आपने होल कंप्लीट किया। देन कंटिन्यूस वेरिएबल्स के एग्जांपल जहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ इनकम, टैक्स पेड 35,320.25 ऐसे हो सकता है। ऐसे ही वेट ऑफ अ स्टूडेंट 60.25 kg, और दी ईयरली रेनफॉल इन टेम्पा FL और रेनफॉल इन भावलनगर 2.3 mm पर जो है वो बारिश हुई है। तो ये हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसमें डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। डेटा को एवेलुएट करने के लिए उसके लेवल को जानना ज़रूरी है कि वो डेटा कौन से लेवल का है। सो वी हैव 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा: नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल डेटा. So nominal level is the lowest level of data
data that is classified into categories and cannot be arranged in any particular order. It means the only characteristics available is the category. हम इस टाइप के डेटा को जस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पर इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम उसको ऑर्डर वाइज नहीं लिख सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे कि आई कलर जेंडर है, मेल फीमेल, रिलीजियस एफिलिएशन है। सो फॉर द सेक ऑफ नॉमिनल लेवल डेटा आप आई कलर को या जेंडर को देखें तो कोई एक जेंडर दूसरे से बेटर नहीं है। हम इसको जस्ट ग्रुप कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसके आई का कलर ब्राउन है, इसका डार्क ब्राउन है, इसका ब्लैक है। इस काउंटिंग होगी। इसके अलावा सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस ये चीज़ें नहीं होंगी। सो दैट्स व्हाट इज नोन एज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा। तो इस टाइप के डेटा पर हम बहुत कम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जब डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि नॉमिनल लेवल डेटा पर कौन से स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ डेटा है हमारे पास ऑर्डिनल लेवल डेटा। It involves data arranged in some order, but the difference between data values cannot be determined or meaningless. Means कि हम यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं। पहला ये कि इस टाइप के डेटा को ग्रुप्स बनाया जा सकता है, और दूसरा इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है। लेकिन कितना अच्छा या कितना बुरा है मीन्स इनके दोनों के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है वो नहीं होता। तो ऐसा डेटा है जिसमें हम डेटा को सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी वाइज अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे डेटा को ऑर्डिनल लेवल डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की चॉइस पूछी जाती है कि पेप्सी, कोक, मिरिंडा और फांटा में से आपको कौन सा बेटर है, ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इनको सीक्वेंस में लिखें। तो आपकी चॉइस होती है कोक पहले नंबर पे है, फांटा दूसरे पे, पेप्सी तीसरे पे। तो ये आपने ऑर्डर दे दिया। अब आपने अपनी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी बता दी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है या बुरा लगता है। लेकिन कितना अच्छा लगता है और कितना बुरा लगता है वो न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप अच्छा या बुरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रेड्स ए बी सी, अब ए ग्रेड बी से बेटर है और बी सी से बेटर है, लेकिन कितना बेटर है यहाँ पर क्वांटिटेटिव वे में आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो इस टाइप के डेटा को हम ऑर्डिनल लेवल डेटा कहते हैं। तीसरा लेवल ऑफ डेटा हमारे पास होता है इंटरवल लेवल डेटा। Similar to the ordinal level data, with the additional property that meaningful amount of differences between the data values can be determined. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। हम जैसे जैसे ऊपर वाले लेवल पर आ रहे हैं तो आगे चीज़ें ऐड होती जा रही है। जैसे नॉमिनल लेवल डाटा में क्या था, सिर्फ ग्रुप बन सकते थे। ऑर्डिनल लेवल डाटा में क्या हुआ कि ग्रुप भी बन सकते हैं और उसमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी भी आ सकती है। इंटरवल लेवल में डाटा में ग्रुप भी बन सकते हैं, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी भी होती है। और तीसरा ये कि जो मैग्नीट्यूड और डिफरेंस है, मीन्स के दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है, न्यूमेरिकल डिफरेंस, वो भी अवेलेबल होता है। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं इंटरवल लेवल डाटा में। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये है कि देयर इज़ नो नेचुरल ज़ीरो पॉइंट, कि ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो का मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, भावल नगर में सुबह के वक्त टेम्परेचर जो था वो 5 सेंटीग्रेड था और दोपहर के वक्त टेम्परेचर हो गया 18 सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि 5 सेंटीग्रेड पे सर्दी थी और 18 सेंटीग्रेड पर सर्दी कम हो गई। और अगर टेम्परेचर ज़ीरो पे आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि टेम्परेचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ज़ीरो का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, कि यहाँ पर ज़ीरो का मतलब एक नया हो जाता है कि ज़ीरो का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही जो अपैरल ड्रेसिंग है, आप कपड़े लेने जाते हैं तो आप बताते हैं जी 24 है, 36 है, ठीक है। तो 24 छोटा साइज़ है, 36 बड़ा साइज़ है। लेकिन ज़ीरो साइज़ भी होता है। ज़ीरो मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि साइज़ ही नहीं है, ज़ीरो का एक और नया मतलब होता है, दैट इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी। सो ऐसा डेटा जिसमें ग्रुपिंग भी हो सके, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी भी अवेलेबल हो, लेकिन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ना हो बल्कि कुछ और हो, तो ऐसे डेटा को हम इंटरवल लेवल डेटा कहते हैं। The fourth level of data is the ratio level data. The interval level data with an inherent zero starting point. Differences and ratios are meaningful for this level of measurement. तो रेशियो लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल डाटा होता है। इसमें तमाम पीछे वाले लेवल्स की क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। मीन्स की ग्रुपिंग भी बन सकती है, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी भी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस भी अवेलेबल होता है,
और यहाँ पर ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है, मीन्स जो ज़ीरो जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू बहाल कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम, किसी की इनकम 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की ज़ीरो है, तो 20,000 वाले की इनकम ज़्यादा है, 15,000 वाले की कम है, और ज़ीरो का मतलब उसकी कोई इनकम नहीं है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कि एक दिन 15 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, एक दिन 50 स्टूडेंट अवेलेबल है, एक दिन 0 स्टूडेंट अवेलेबल है। तो 15 का मतलब है कम स्टूडेंट अवेलेबल है, 50 का मतलब है ज़्यादा स्टूडेंट अवेलेबल है, और 15 और 50 के दरमियान जो है वो जो 35 का डिफरेंस है वो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस भी आ रहा है, और 0 का मतलब कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, मीन्स ऑल आर एब्सेंट। So these are the different four levels of data: nominal, ordinal, interval and ratio level data. ये जो फोर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें था नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये इसको समराइज़ किया हमने यहाँ पर। नॉमिनल लेवल डेटा मीन्स ये डेटा में ओनली भी क्लासिफाइड, सिर्फ ग्रुप्स बन सकते हैं। जैसे हमने कार मेकर ब्रांड की बात की, आई कलर की बात की, या जर्सी नंबर की बात की। सेकेंड ऑर्डिनल लेवल डेटा है, डाटा आर रैंक्ड, मीन्स inferiority superiority होती है विदाउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, लाइक योर रैंक इन द क्लास, your position, standing position, first, second, third. Interval level data is the third level data or third level measurement. Meaningful difference between the values is also available, like temperature or dress size, but यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, कुछ और होता है. Last is the ratio level data, where we have meaningful 0 point and ratio between values, like number of patients seen or the number of students in the class. That was all about this chapter. If you have any problem, any query, you can ask in the class, LMS, or the people who are not in the class, they can ask the question at the in the comment section as well. Okay, thank you.